हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लाइट। आज हम लोग देखेंगे कि ई मित्रा पोर्टल पर मूल निवास प्रमाण पत्र बोनाफाइड कैसे अपलोड किया जाता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पे। तो गाइस, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने ई मित्रा के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और वहाँ पे जो दो सर्विसेज आती है, एक यूटिलिटी एंड दूसरा एप्लीकेशन। तो उसमें से हम एप्लीकेशन को चूज़ करते हैं। एप्लीकेशन को चूज़ करने के बाद में हम सर्च कर लेते हैं बोनाफाइड, BONA, इतने से वो आ जाता है। उसके बाद मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम 4 ID से लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ई मित्र पंजीकरण संख्या लगा दी मैंने। तो ई मित्र पंजीकरण संख्या से आप क्लिक करके आगे बढ़ें। उसके बाद ये प्रोफाइल खुल जाता है, उसका हम फेच एड्रेस कर लेते हैं और फिर हम वर्तमान पते के समान क्लिक करके सेव पे करते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक करके हम अगला ऑप्शन चूज़ करते हैं। फिर गाइस, मूल निवास प्रमाण पत्र का जो ऑनलाइन फॉर्म है, तो ये मूल निवास के ई फॉर्म आ जाता है हमारे सामने खुल के। तो हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं फ़ोटो चूज़ कर लेते हैं, जो कि JPEG में होती है। और जहाँ पे हमने ये फ़ोटो है स्कैन करके रखी हुई है, वहाँ उस फोल्डर को ओपन करके और ये फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद हम जो शीर्षक है उसमें अगर पुरुष है तो श्री आ जाएगा, अगर महिला है तो श्रीमती, और कोई बच्ची है तो सुश्री आ जाता है उसमें। फिर पिता का आ गया, संबंध का प्रकार और पिता का जो नाम है वो हम फॉर्म में देख के भर लेते हैं। और ये सारी डिटेल्स हमें हिंदी में भरनी होती है, इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद हम क्या करें कि जो पिता का मूल स्थान है वो भर देते हैं, जहाँ का है वहाँ से। और फिर हम क्या करेंगे, उसका पिता का व्यवसाय हो जाएगा, व्यवसाय का पता हो गया। फिर जन्म स्थान है वो फिलअप कर देते हैं देख के। उसके बाद में जो एड्रेस है वो हमारे जो ई मित्रा से ऑफलाइन रजिस्टर किया था वहाँ से ऑटोमेटिक ये यहाँ उठा लेता है इस पोर्टल पे। फिर हम क्या करेंगे कि ये जो संपत्ति का विवरण है इसमें हम डॉट लिखते हैं। अगर किसी की फॉर्म में लिखी हुई है तो हम वो ही करेंगे। उसके बाद हम ये परिवार कितने वर्षों से रह रहा है राजस्थान में वो फिलअप कर दिया। अगर महिला है तो उसके लिए अलग से आएगा, तो वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। इसके बाद में हम राशन कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए हम राशन कार्ड का यूज करते हैं। राशन कार्ड के नंबर लगाते हैं और राशन कार्ड के नंबर लगाने के बाद में हम ऐड पे क्लिक करते हैं। तो जो ही हम ऐड पे क्लिक करेंगे, डिटेल्स मिला के करना है। तो ऐड पे क्लिक करने के बाद में क्या आएगा कि ये इसकी डिटेल्स नीचे आ जाती है। फिर हम क्या करेंगे, ऐड के बाद में ये जो क्वालिफिकेशन अगर दी हुई है अगर फॉर्म में तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, अगर नहीं दी हुई है तो ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर अदर डॉक्यूमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके रखा है PDF फाइल वो अपलोड कर देते हैं। और दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म, ये दोनों को हम जहाँ पे स्कैन करके रखा है वहाँ से अपलोड कर लेते हैं। चूज़ करके ये ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड पे क्लिक करते हैं तो थोड़ी देर बाद में ये ऐड हो जाता है। उसके बाद जैसे ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो गया, फिर एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेव करने से पहले हमें क्या करना है कि ये जो डिटेल्स है वो वापस से रीचेक कर लेनी होती है कि कहीं हमने कुछ गलत एंट्री तो नहीं कर दी है, कि हमारा जो वापस भी आ सकता है ना, अगर अप्रूवल नहीं होता है तो ये वापस रीसबमिट के लिए डाल देते हैं। उसके बाद में क्या है कि हमने पूरी डिटेल चेक कर ली कि हमने जो फॉर्म फिलअप किया वो सही है, तो हम सेव कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होता है, ये डेटा जो है वो सेव हो जाता है। भुगतान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बिल जोड़ते हैं, उसके बाद भुगतान करते हैं और फिर लास्ट में हमें क्या करना है कि ये जारी रखें पे क्लिक करते हैं। तो पे बाय वॉलेट से हम अपना पेमेंट काट के जो ट्रांजैक्शन नंबर है उसकी रिसिप्ट फॉर्म के साथ अटैच करके अपने पास रख लेते हैं। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।